श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल मेरे हस्बैंड चेकअप के लिए अस्पताल गए थे। उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो नोएडा नियो हॉस्पिटल में चल रहा है। बहुत दिनों से उनकी चेकअप नहीं हो पा रही थी, पैसों की वजह से 4-5 महीने हो गए थे और सक्सेस भी उनको बहुत ज़्यादा आ रहा था, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। उनकी कुछ रिपोर्ट्स तो आ गई हैं, तो सक्सन की प्रॉब्लम उन्हें आई है, उसमें इन्फेक्शन आया है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको 3-4 दिन के लिए एडमिट कर लिया है। बाकी की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं और कुछ रिपोर्ट अभी रह गई हैं, तो उसमें पता चलेगा कि क्या परेशानी है क्या नहीं है। बस इसी अब जो रिपोर्ट आई हैं उनमें तो बस सक्सन की परेशानी आई है, उसमें इन्फेक्शन आया है उनको। मैं अस्पताल नहीं जा पाई हूँ क्योंकि मेरा बेटा ना बहुत छोटा है, जो मेरे बिना रहता नहीं है। दिन में रह लेता है पर रात को तो उसे मम्मी ही चाहिए, तो इसलिए मैं नहीं जा पाई हूँ। पर जिस समय डिस्चार्ज होते हैं उस समय मेरा जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी केयर मैं ही करती हूँ। तो डॉक्टर जो भी कुछ बताते हैं, जो भी कुछ अगर बदलाव करते हैं अपने इम्प्रूवमेंट के हिसाब से, जैसे दवाएं वगैरह हैं उनमें कुछ एमजी होती हैं दवाओं में, जैसे कम या ज़्यादा जो भी है वो मुझे ही बताते हैं, और भी कुछ नया हो तो वो मुझे बताते हैं। तो इसलिए मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ पे। तो जिस दिन डिस्चार्ज होंगे मैं उस दिन जाऊंगी। अब पता चले डॉक्टर कब करते हैं उनको डिस्चार्ज। 2 साल पहले सब कुछ कितना अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी, अरेंज थी, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा था। शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं थे, कभी देखा भी नहीं था हम दोनों ने एक दूसरे को। मेरी शादी नवंबर 2018 में हुई थी। 1 साल तक हमारी शादी रुकी थी। 2017 में नवंबर में ही मेरी गोद भराई हुई थी। उसके 1 साल बाद नवंबर में ही मेरी शादी हुई। फ़ोन पे हमारी बातें होती थी। मेरी फ़र्स्ट कॉल उनसे जनवरी में हुई थी 2018 में। उसके बाद बातें होती रहती थी, पर हम कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, ना ही हमने कभी एक दूसरे को शायद देखा था। पर शादी के बाद में हम दोनों बहुत खुश थे। हमें लोग बेस्ट कपल के नाम से भी बोलते थे, क्योंकि हम दोनों एक जैसे थे। ना मेरे हस्बैंड कम थे, मैं भी ठीक ही थी उनके हिसाब से जैसे वो थे। मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छे दिखते थे, मैं उनके हिसाब से थोड़ी सी पतली थी, वो ठीक थे। मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। मैं भी घर पे सिलाई करती थी, जिससे हमारा घर सब ठीक चल रहा था। हमारे घर का जो रूटीन था वो सही था, क्योंकि हम दोनों ही करते थे। मैं घर पे सिलाई करती थी और मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। मेरी बेटी हुई थी 2019 में, 1 साल बाद मेरी बेटी हुई थी, और मेरा बेटा भी जल्दी ही आया था। 2021 में मेरा बेटा हुआ था। तो हमारी कंप्लीट फैमिली थी, बेटा भी बेटी भी, सास ससुर थे, और हम दोनों, जो एक परिवार में होना चाहिए। सब कुछ बहुत अच्छा था। बता नहीं जाने, बोलते हैं कि बुरा वक्त आने में समय नहीं लगता, न जाने कब किसकी नज़र लग गई हमारी खुशियों को। 2023 जनवरी ऐसी आई कि उसने मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद करके रख दी। सब कुछ ऐसा हो गया। जनवरी में एक्सीडेंट हुआ था मेरे हस्बैंड का। उस समय से जो भी था सब कुछ बर्बाद हो गया हमारा। मेरे हस्बैंड 1.5 साल हो गया जब से अपने घर पे नहीं गए हैं। त्योहार आते हैं, सब इतने खुश होते हैं। अब होली आ रही है, पर मेरे घर में ना कोई त्योहार होता है, ना कुछ मनाते। मैं नहीं मनाती कभी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। इलाज चल रहा है, पैसे भी बहुत ज़्यादा लग चुके हैं हमारे, कम से कम 70 लाख रुपया लग चुका। मेरी रिश्तेदारों ने भी हेल्प की थी, पर सबकी एक लिमिट होती है। अब इतना लंबा इलाज हो गया, इतने पैसे लग गए, और अभी भी
कुछ पता नहीं है कि कितना समय लगेगा उनको ठीक होने में, कब तक ठीक होंगे। डॉक्टर भी नहीं बता पाते हैं कि कितना समय लगेगा। इम्प्रूवमेंट है उनमें, पहले हाथ पैर भी नहीं चलते थे, अब हाथ पैर उनके चलने लगे हैं, पहचानते नहीं हैं पर वो किसी को भी। बोलते हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई समय निर्धारित नहीं है उनके लिए कि कितना समय लगे ठीक होने में। अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है और इलाज के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो कुछ बहन भाइयों ने मुझसे बोला था कि तुम इंस्टाग्राम पे हेल्प मांग सकती हो। तो मैं तो कुछ भी नहीं चलाती थी उस टाइम, तो मैंने ही अपनी आईडी बनवाई। मैं दादरी में रही थी शुरू में अपने हस्बैंड को लेके, तो वहाँ पे होम केयर के लिए हमने एक नर्स रखी थी, उसने मेरी आईडी बनाई थी। वहीं पे मैंने उस समय तो कम डाली थी मैंने, फिर अब जब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हुई तो मैंने वहाँ पे हेल्प मांगी। मैंने इंस्टाग्राम मेरा सरिता राघव 77 के नाम से ही है, मैंने उस पर हेल्प मांगी है, पर वहाँ मेरी कोई ऐसी हेल्प नहीं हुई। फॉलोवर्स हैं मेरे वहाँ पे 50K में हैं, पर मेरी कोई किसी ने ऐसी हेल्प नहीं की। सिर्फ अब तक का 12,000 रुपये का वो हुआ है, उससे तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद इंस्टाग्राम पे ही मुझे कुछ बहन भाइयों ने बोला कि अपना यूट्यूब पे चैनल बनाओ, वहाँ तुम्हारी हेल्प होगी। तो उनके ही कहने से मैंने यहाँ यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया है और बोला कि अगर तुम्हारा चैनल चल गया तो तुम्हें वहाँ अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी, जिससे तुम अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट करा सकती हो। मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं, आप समझते हो घर में कितने सारे खर्चे होते हैं। मुझे हस्बैंड का ट्रीटमेंट भी कराने हैं, मेरे बच्चे भी हैं, उनका भी देखना है, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तो आप प्लीज़ मेरे भाई बहन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि मैं अपने हस्बैंड का भी ट्रीटमेंट कर सकूँ, अपने बच्चों को भी कुछ कर सकूँ, क्योंकि उम्र है उनकी अब पढ़ने की। अब इसी समय से स्टार्ट हो जाता है बच्चों का। तो आपकी एक सपोर्ट से मेरे बच्चों की लाइफ बन सकती है और मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, बहुत ही ज़्यादा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।